जामिया हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर हमलावर है। ओवैसी ने कहा है कि लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को पीटना कहीं से भी सही नहीं। इसको जितने ज्यादा अल्फाज में कंडेम किया जाए, वायलेंस की कोई तायीद नहीं करता, वायलेंस को कंडेम करना, मगर किसी कैंपस में घुसना और जो बच्चियां पढ़ रही हैं लाइब्रेरी में उन पर पीटना, टीयर गैस बरसाना, टॉयलेट के अंदर घुसकर किसी को मारकर आंख फोड़ देना, बेहोश कर देना, मस्जिद जो जामिया की उसमें घुसकर मस्जिद की बेहरमती करना, बच्चों के हॉस्टल में घुसकर बच्चों को मारना, बच्चियां जब सामने आती हैं उनको पीटना, ये भारत का नाम बदनाम कर रही है दिल्ली की पूरी दुनिया में बदनाम। कहना कि उनका प्रदर्शन उग्र हो रहा था, वो प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे थे। तब आपके पास सीसीटीवी वीडियो है, दिल्ली देश का कैपिटल है, आप आइडेंटिफाई करिए उन लोगों को जो इस प्रॉपर्टी डैमेज किए। मगर कैंपस में घुसेंगे आप, लाइब्रेरी में घुस के मारते हैं, टॉयलेट में घुस के मारते हैं, बच्चों के हॉस्टल में बच्चों को घुस के मारते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में घुसकर जला दिया उसको। क्या है ये बताइए? अन्य कोनों में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी ये कहा है कि तुरंत सेशन बुलाकर इस पूरे कानून को वापस लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही है? मैं ये कहता हूँ ये जो अब कानून बन चुका है, सिटीजन अमेंडमेंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये काला कानून है, ये देश के मजहब के नाम पर कानून इस सरकार ने बनाया है, ये गलत कानून है, इसको कंडेम करना चाहिए और इसको खत्म होना चाहिए। पीएबी को लेकर जो जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है देश के अन्य यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, लखनऊ में नदवा कॉलेज में चल रहा है, असम में चल रहा है, आप उसका समर्थन करते हैं या? लखनऊ में हमने प्रदर्शन किया, योगी सरकार ने 200 एमआईएम के वर्कर्स पर सेडेशन का चार्ज लगा दिया, प्रदर्शन पर सिर्फ। डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, मुझे सेडेशन का चार्ज। बताइए आप कौन सी सरकार है ये? इतना ग्रीवियस चार्ज लगा दिया हम पर, हमारे बच्चों पे प्रदर्शन चलेगा, कोई रुकने वाला नहीं है, पूरे देश में चलेगा प्रदर्शन। उसके चलते ज्यादातर लोगों को सीए के बारे में नहीं मालूम है, अफवाहें जो आ रही है, जबकि साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी इंडियन मुसलमान है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी सोचते हैं कि उनको निकाला जा रहा है। तो क्या रूमर्स दूर करने की जरूरत है या नहीं? सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि आसाम में जो एनआरसी हुआ है, जो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं सीएए के जरिए, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं देंगे आसाम में आप? ये रूमर है, सच्चाई है? सरकार बताए। उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि जो बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया आसाम में उनको CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। फिर क्या है ये? रूमर है। ये रूमर कौन क्रिएट कर रहा है? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप मजहब के नाम पर कानून बनाते हैं और फिर आप बोलते हैं, शिकायत कर भी करते हैं। गलती आप करते हैं और पूरा माहौल आप बनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आग लग रही है सभी जगह पूरे स्टेट्स में, तो क्या आप गलत कह रहे हैं। ऑनरेबल MOS स्टेट जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 2 ही स्टेट में गड़बड़ हुई, पूरा देश अमन में है। नहीं कहा उन्होंने क्या कहा कि लखनऊ में हुई, बेंगलुरु में हुई। तो होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा यकीनन हम कंडेम करते हैं जो वायलेंस हुआ है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, और हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर ब्रादरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर जिंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वायलेंस होगा तो फिर हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। कल आप भी एमआईएम की तरफ से यहाँ पर हैदराबाद में कर रहे हैं, तो क्या समझाने की कोशिश करेंगे आपके आवाम को यहाँ पर? हम यही बताएंगे कि जो कानून बनाया गया है, शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है, और इस कानून को NRC से देखना बेहद जरूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के जरिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है जिसमें यह पूछा जा रहा है
कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं, और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। एनपीआर के जरिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे, फिर जब एनआरसी होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फिक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फिक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मजहब की बुनियाद पर, ये खुद गलत है। लेकिन आप एक संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि आपकी बात यकीनन मैं आपने अच्छा सवाल किया। मैंने हमेशा वायलेंस को कंडेम किया। हम तो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज आप प्रोटेस्ट करिए, मगर उस वायलेंस को कंडेम करिए, खामोश मत रहिए, मगर तशद्दुद को होने मत दीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी जिम्मेदारी है। और इतने लोग जब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और जहां पर वायलेंस की बात आती है तो आपको और हमको और पूरी देश की जनता को, आवाम को, जामे मिलिया में मिनाजुद्दीन को मारकर उसकी एक आंख चली गई उसको कंडेम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मासूम बच्चा, उसके हाथ को एम्पुटेट करना, उसको कंडेम करना चाहिए। जो कुछ बिल्कुल वो भी कंडेम होना चाहिए। जो कुछ जामिया में लाइब्रेरी में अंदर घुसकर टीयर गैस फेंका गया उसको कंडेम होना चाहिए। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर उनसे बदतमीजी की गई उसको कंडेम करना चाहिए। हर वायलेंस को कंडेम करना चाहिए।